हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या कर लेंगे, चैप्टर्स को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास 7 के एनसीईआरटी है अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट यानी क्या होता है कि जो भी आपके सराउंड में है उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, आपके सराउंड में क्या मिलेगा, बायोटिक मिलेगी और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है भैया, बायोटिक यानी होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा है सभी। ठीक है, चलो फिर आज शुरू करते हैं जो भी अपना बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पोर्शन है। ठीक है, देखो फिर अभी मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स यानी क्या होता है, मैंने अभी तक बहुत बार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि लैंडफॉर्म्स यानी क्या आता है। तो भैया लैंडफॉर्म्स यानी क्या आता है, जो भी नेचुरल फीचर्स है अर्थ के, जो भी नेचुरल फीचर्स है अर्थ के, उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया लैंड फॉर्म्स। ठीक है, फिर नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। ठीक है, ये सब हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अब देखो, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लैंडस्केप यानी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि लैंडफॉर्म यानी क्या होता है, कोई भी नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, यानी नेचुरल फीचर जो है अर्थ का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जब ऐसे लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इकट्ठा आ जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं टुगेदर में, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडफॉर्म्स यानी क्या आता है, नेचुरल फीचर्स ऑफ द, जब लैंडफॉर्म्स इकट्ठा आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माउंटेन्स मिल जाएगा, प्लेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है लैंडस्केप। ठीक है, और ये जो लैंडस्केप है, ये क्या होता है, वेदरिंग एंड इरोजन से क्या हो रहा है, वॉर्न अवे हो रहा है, यानी उसका वियरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, वियरिंग, वियर एंड टीयर, हम बताए ना, उसका वियर एंड टीयर हो रहा है। ठीक है, तब वेदरिंग भी पढ़ा है हमने और इरोजन भी पढ़ा है। ठीक है, वेदरिंग यानी क्या होता है कि ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेकिंग अप होना। जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका ब्रेकिंग अप हो जाता है। ठीक है, वो टूटने लगता है। ठीक है, देखो, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द, ब्रेकिंग अप ऑफ द ऑन द रॉक सरफेस। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए क्या है, रॉक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, समर में या फिर अदर मौसम में सन, सन की रोशनी आ रही है। ठीक है, इस सन की रोशनी का इस रॉक पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया भैया, विंटर आ गया। विंटर का क्या, ठंड का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया भैया, बारिश आ गई। बारिश भी यहाँ पे, बारिश की बूंदी यहाँ पे गिर रही थी। क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे रॉक में क्या होगी, अब क्रैक डेवलप होगी। जस्ट इमेजिन की रॉक में क्या होगी भैया, छोटी सी क्रैक, यानी क्रैक डेवलप होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब बारिश आएंगी तब बारिश का पानी इस क्रैक में घुस जाएगा और घुस के यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, बारिश के बाद आ जाएगा भैया विंटर। विंटर में क्या हो जाएगा भैया, ये जो बारिश का पानी है ये फ्रीज हो जाएगा और इसका बन जाएगा भैया आइस। आइस बन गया भैया तो क्या हो जाएगा, तो इसका पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया भैया, तो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम से एडजस्ट करेगा खुद को, यानी ये क्रैक क्या हो जाएगी, बेसिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या, समर आ जाएगा। फिर वो पता है ना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये चीजें बेसिकली यहाँ पे होने लगेंगी इस रॉक के साथ, जैसे जैसे सीजन्स बदलते जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इस रॉक का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये रॉक क्या हो जाएगा, बेसिकली टूट जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है वेदरिंग। इसी को क्या कहा जाता है, वेदरिंग, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, इसी को क्या कहा जाता है, वेदरिंग। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इरोजन क्या होता है भैया, इरोजन देखो क्या वही होगा भैया। अब क्या होगा, इसके जो सेडिमेंट्स है बेसिकली, छोटे 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 छोटे, ठीक है, इसके सेडिमेंट्स, विंड, हवा, ठीक है, उसके बाद आइस, वाटर, इसके साथ क्या होंगे भैया, यहाँ से बह के जाके कहीं और जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ऐसे डिपॉजिट 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 होते होते लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी इरोजन यानी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इरोड हो रहा है, और उस सेडिमेंट का क्या हो गया भाई, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के साथ क्या हो गया भैया, डिपोजिशन भी हो रहा है।
तो एक नया लैंडस्केप या फिर कुछ भी नया लैंडफॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इरोजन, यानी वियरिंग अवे कर रहा है, ठीक है, ये ब्रेकिंग अप कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इरोजन वियरिंग अवे कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग क्या हो गया, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। हालांकि इरोजन क्या हो रहा है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया था पिछली क्लास में शायद, कि आप अगर घर के बाहर जाते हो, ये मिट्टी है, ठीक है, आपके घर के सामने, अगर ये मिट्टी है आपके घर के सामने, तो क्या कर लो, एक बकेट क्या कर लो, ऐसा पानी ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा जोर से फेंक दो। जोर से फेंकने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मिट्टी है वो पानी के साथ कहीं और बह के चली जाएंगी, यानी जब तक उसका फ्लो ज्यादा है उसके साथ बहती चली जाएंगी। जैसे ही पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। यानी यहाँ की मिट्टी कहाँ पे आ गई भैया, यहाँ पे आ गई, तो इसका क्या हो गया भैया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। पहले क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आके क्या होगी भैया, डिपॉजिट होगी, क्या होगी, डिपॉजिट होगी, ठीक है। तो इरोजन यानी क्या हो रहा है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वेयरिंग अवे हो गया इसका, यहाँ की मिट्टी यहाँ पे जा गई, अगर यहाँ की मिट्टी अगर यहाँ पे जाके अगर डिपॉजिट हो रही है तो भैया ये जो लैंडस्केप है इरोड नहीं हुआ क्या, ऐसे इरोड हो गया ना, इसकी लेवल और इसकी लेवल, यहाँ की लेवल में अब फर्क नहीं आ गया, यहाँ की लेवल और यहाँ की लेवल फर्क आ जाएगा ना, ठीक है। इसी को कहा जाता है इरोजन। लेकिन ये इरोजन किस वजह से हुआ है, तो एजेंट से, तो कौन से एजेंट से भैया, विंड हो सकता है, विंड भी क्या करती है, रेत वगैरह बहा के यानी उड़ा के ले जाती है, ठीक है। उसके बाद आइस, जब ग्लेशियर्स ऑफ आइस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो अपने साथ मिट्टी, सैंड, रॉक्स, इनको भी क्या करते हैं, बहा के लेते हैं। वाटर तो पता ही है, अभी आपने बताया। रिवर्स देखिए, अपने रिवर्स के साथ क्या आता है भाई के भैया, सैंड, रॉक्स, सिल्ट, ये सब बह के आता है ना, ठीक है। फिर वो जहाँ पे डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलुआइल कहते हैं, क्या कहते हैं, अलुआइल कहते हैं, ठीक है। देखो वेदरिंग और इरोजन में बेसिकली यही डिफरेंस है कि वेदरिंग कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ब्रेक कर जाता है, उसको ब्रेक तोड़ता है सेम जगह पे। इरोजन क्या आता है, उस यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेयरिंग अवे करता है, यानी वाटर जगह पे नहीं, वो बहा के ले रहा है वाटर अपने साथ, विंड अपने साथ उड़ा के लेके जा रही है, आइस अपने साथ भी बहा के लेके जा रहा है, ठीक है। बहा के लेके जाने के बाद उसका डिपोजिशन भी हो रहा है ना, जब इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, उसी को कहा जाता है इरोजन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, उसी को तो डिपॉजिट हो जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो इरोजन एंड डिपोजिशन की प्रोसेस है, ऑब्वियस है भैया, देखो यहाँ पे रॉक है, इसका वेदरिंग हो गया, ठीक है, इसके सेडिमेंट्स गिर गए, अब बारिश आ गई, अब बारिश के साथ क्या हो गया, जो सेडिमेंट्स है बह के यहाँ पे आ गए, ठीक है। जब इस बारिश का फ्लो ज्यादा था, यानी पानी का फ्लो ज्यादा था, तो ये बहते चले आ गए, ठीक है। फिर क्या, पानी का फ्लो कम हो गया, तो जो हेवी सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और जो लाइट सेडिमेंट्स है वो और आगे पानी के साथ बहते चले जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे क्या हो गए भैया, ठीक है, सेडिमेंट्स पे सेडिमेंट, सेडिमेंट्स पे सेडिमेंट, क्या ऐसे बैठने लग गए, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, एक सेडिमेंट्स, दो सेडिमेंट्स, ठीक है। अब क्या हो गया भैया, रेनी के बाद कौन सा, विंटर सीजन आ जाएगा भैया, फ्रीज हो जाएंगे भैया ये, इनका क्या हो जाएगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर समर आ जाएगा भैया, फिर एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक सर्टन हीट एंड प्रेशर के अंडर में आने के बाद ये क्या हो रहे हैं भैया, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, कंपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर टू लेयर है, ठीक है। तो नया लैंडफॉर्म नहीं फॉर्म हो गया क्या भैया, जैसे कि रॉक्स था, ये क्या है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब इस सेडिमेंट से फॉर्म हुआ रॉक है, ये कौन सा हो गया भैया, सेडिमेंटेड रॉक हो गया, ठीक है। कैसे फॉर्म हुआ, सेडिमेंट की हेल्प से, ठीक है, बताया मैंने आपको, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इरोजन। तो बेसिकली ट्रेस जो ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। मैं आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा कि जो पोर्शन है मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में किया, कवर किया हुआ है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप समझ में आ गया, लैंडफॉर्म समझ में आ गया, लैंडफॉर्म्स नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। और जब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इकट्ठा आते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है भैया, लैंडस्केप बन जाता है।
ठीक है। इरोजन और वेदरिंग भी हमने 6वीं क्लास में और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से देख लिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो वाटरफॉल, वर्क ऑफ रिवर। वाटरफॉल कैसे होता है, ठीक है। देखो भाई इजी है वाटरफॉल है, ठीक है। देखो रिवर बहते आ रही है भैया, बहते आ रही है, ठीक है। अब रॉक है, ठीक है। ये क्या है, सरफेस है, यहाँ से बहती आ रही बहती आ रही। फिर यहाँ पे रॉक ऐसा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, रिवर यहाँ से ऐसी गिरने लगेगी, गिरने लगेगी तो क्या हो जाएगा भैया, वाटरफॉल मिलेगा अपने को। वाटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसे ही कहा जाता है वाटर फॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऐसे मुड़ रही है ना ये रिवर, टम्बल हो रही है, धप्पस से गिर रही है ऐसे नीचे, ठीक है। टम्बल से नहीं, धप्पस से नीचे गिरना होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है वाटरफॉल, ठीक है। यानी कुछ नहीं, वाटरफॉल यानी कुछ नहीं है, तो ईजी है, ज्यादा यहाँ पे वक्त है नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे क्या है भैया, क्रस्ट है और लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो रॉक ही है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है, रिवर बहती आ रही है। फिर यहाँ पे क्या हो गया है, जो रॉक का वो है, रॉक का जो पोर्शन है वो ऐसे है भैया, या फिर रिवर ने कट किया हुआ भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा पोर्शन है भैया। फिर यहाँ पे और सरफेस है यार, ऐसा है, ठीक है। अब रिवर यहाँ से क्या करेंगे भैया, ऐसे गिर जाएंगे भैया, यहाँ से गिरने के बाद फिर और ऐसे बहने लग जाएगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है वाटर फॉल, इसी को क्या कहा जाता है, वाटरफॉल। अभी इतना ही ध्यान में रखो, वाटरफॉल, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है ना, ये ऐसी लेयर रहती है, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक। तो बेसिकली क्या कहता है, जो भी सॉफ्ट रॉक है उसको क्या कर जाती है रिवर, इरोड कर जाती है, ठीक है। हार्ड रॉक को इरोड कर पाती है क्या, नहीं। फिर और सॉफ्ट रॉक को क्या कर पाती है, इरोड कर जाती है। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये अंदर में तो ये ऐसा बाहर में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पानी पड़ता है ना वाटरफॉल का, इसलिए तो ऐसे ऐसे उड़ता है। आपने देखा होगा वाटरफॉल क्यों उड़ता है, उसी वजह से उड़ता है, क्योंकि सॉफ्ट रॉक क्या होते जा रहा है, इरोड होते जा रहा है, यहाँ पे ऐसा गड्ढा अंदर जा रहा है, ठीक है। ये हार्ड रॉक है तो ये वाला क्या है, थोड़ा यानी इसका थोड़ा सा पोर्शन ऐसे बाहर आके निकलेगा, जो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत है, देखो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसे रहेगा इरोड होने की वजह से, ठीक है। फिर क्या भैया, ये ऐसा, ठीक है। फिर कैसे रहेगा भैया, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वाटर फॉल, ठीक है। यानी रिवर बह के आ रही है और ऐसे रॉक से धम्प धम्ब से दिशा, धम्प से नीचे गिर रही है, ठीक है। थोड़ा मराठी का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो वर्क ऑफ रिवर, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन चलो बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे। देखो वर्क ऑफ रिवर में क्या होता है, ये माउंटेन है भैया। अब माउंटेन से रिवर क्या हो रही है भाई, इसका सोर्स माउंटेन में ऐसे बह के आ रही है, ठीक है। अभी जो स्लोप है भैया तो क्या है, बहुत स्टीप है, क्या है, इंक्लाइन स्लोप है बहुत ही, ठीक है। तो यहाँ से रिवर जो निकलेगी थी इसकी स्पीड क्या रहेगी भैया, 100% रहेगी, बहुत स्पीड से आ रही है, ठीक है। 100% से आ रही है, ठीक है। तो अपने साथ वो जो भी बड़े बड़े रॉक्स है, सिल्ट है, सैंड है, उन सभी को क्या बहा के लेके आ जाएंगे। फिर वो रॉक्स अगर इतनी तेजी से अगर उनके साथ बह के आ रहे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक भी हो जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े भी बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे बेसिकली, ठीक है। क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे माउंटेन का स्लोप क्या होता जाएगा भैया, ऐसे 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 होते जाएगा, प्लेन प्लेन होते जाएगा आप, ठीक है। जैसे जैसे स्लोप कम होते जाएगा तो वैसे वैसे क्या हो जाएंगे भैया, रिवर की स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे रिवर की स्पीड कम होती जाएंगी वैसे वैसे क्या करेंगे, जो भी डिपॉजिट्स है, सैंड बोलो, रॉक्स बोलो, सिल्ट है, ठीक है, जो भी हो क्या है, वो हेवी डिपॉजिट सबसे पहले डिपॉजिट होना चालू कर देंगे, ठीक है। लाइट डिपॉजिट तो फर्दर क्या है, इस रिवर के साथ बहते चले जाएंगे। जब रिवर पूरी स्लगिश हो जाएंगी, ठीक है, यानी पूरी उसकी स्पीड कम हो जाएंगी, तब वो लाइट जो क्या पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे सिल्ट वगैरह है, वो भी डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डिपॉजिट हुए हुए हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एलुवाइल, इसी को क्या कहा जाता है, एलुवाइल। इससे जो प्लेन फॉर्म होता है उसे कहा जाता है एलुवेल प्लेन। क्या कहा जाता है, एलुवेल प्लेन, ठीक है। तीसों के क्या कहा जाता है, एलुवेल, ठीक है। ये माउंटेन में रिवर कैसी आ रही है समझ में आ गया। चलो फिर यहाँ पे अभी प्लेन में रिवर आने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड दे दो, ठीक है। अब देखो भैया, रिवर प्लेन में आ गई। अब रिवर अगर प्लेन में आ गई तो क्या है भैया, यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा भैया, और धीमा हो जाएगा। और धीमा होने की वजह से जो भी सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे भैया, यहाँ पे डिपॉजिट करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट करना चालू हो गए तो क्या हो गया भैया, रिवर की स्पीड और स्लो हो जाएगी, ठीक है। प्लेन में आ गए ना अभी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, अगर रिवर अगर प्लेन पे आती है तो क्या हो जाती है भैया, बहुत सारे डिपॉजिट्स इन्होंने क्या कर दिए, अभी
रिवर ने डिपॉजिट करना ऐसे चालू कर दे, अगर डिपॉजिट करना चालू कर दे तो भैया रिवर का जो फ्लो था ऐसा, तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स की वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट्स है ना, अभी डिपॉजिट्स यहाँ पे क्या हो रही है, सॉरी सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो भैया ऐसा हो जाएगा शेप। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि देखो रिवर ऐसे बही क्या आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते 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 क्या हो जाएगा, रिवर ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे, बेंड हो जाएंगे ना रिवर का जो ये है बेसिकली पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा भैया, बेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी जाएगी, यानी स्नेक लाइक क्या हो जाएगा, स्नेक लाइक शेप तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेक लाइक शेप तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि भैया रिवर जो है भैया प्लेन में आने के बाद क्या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और देखो ऐसे आ रही थी रिवर, अब मुड़ गई। ऐसे क्यों मुड़ गई भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया भैया, डिपॉजिट, क्या सेडिमेंट्स, इसे यहाँ पे जो रास्ता था उसका भी ब्लॉक हो गया, तो क्या पानी और कहीं और से रास्ता निकालेगा, फिर पानी ने ऐसा निकाला रास्ता। ठीक है, फिर और यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए भैया। ठीक है, फिर और यहाँ पे अगर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए तो क्या हो गया, यहाँ पानी ने ऐसा रास्ता निकाला, फिर ऐसे बहते 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 फिर यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, फिर पानी ने और रास्ता निकाला, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे डिपॉजिट्स हो गए सेडिमेंट्स। ठीक है, तो पानी ने फिर से रास्ता निकाला। ठीक है, ठीक है, तो ये लूप जैसा स्ट्रक्चर क्या कर लिया बेसिकली, वाटर ने यानी रिवर ने फॉर्म कर लिया। कहाँ पे भैया, प्लेन पे। ठीक है, यानी लूप जैसा स्ट्रक्चर क्या, जो प्लेन में रिवर फॉर्म करी थी उसे कहा जाता है मियांडर, उसे क्या कहा जाता है, मियांडर। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, लूप क्यों फॉर्म हो रहा है, कह रहा है समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, देखो रिवर ऐसी सीधी आ रही थी भैया, अब प्लेन में क्या हो गया, ज्यादा डिपॉजिट्स हो गए, उस वजह से क्या हो गई है, यहाँ पे क्या हो गए, बहुत सारे डिपॉजिट यानी सेडिमेंट्स क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ पे अगर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए तो क्या, रिवर का फ्लो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो पानी वाटर कहीं और से निकल रहा है रास्ता, ऐसा वाटर ने रास्ता निकाला, फिर क्या हो गया भाई, यहाँ पे और सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे, फिर क्या पानी और रास्ता निकल रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे और हो रहे हैं डिपॉजिट, फिर इधर आ रहा है वाटर, फिर इधर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे और डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स ऐसे ध्यान में रखना। ठीक है, इसी को कहा जाता है मियांडर्स। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा अगर डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो लूप वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा भैया, एक दूसरे से मिल जाएगा, और एक दूसरे से मिलने के बाद ये पोर्शन क्या हो जाएगा भैया, मेन रिवर से टूट के अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी रिवर का फ्लो ऐसा था ये। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बहुत सारे डिपॉजिट सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते होते ये क्या हो गया, ऐसे ये जो दो लूप है ना इनके माउथ क्या हो गए, कम क्लोजर आ गए, और क्लोजर आने की वजह से क्या हो गया, ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया, मेन रिवर से दूर हो गया, और इसी कट ऑफ पोर्शन को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए भैया, यहाँ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट। ठीक है, अब ऐसे ही सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते होते ये क्या हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा, फिर ऐसे कट होने के बाद ये रिवर फिर से ऐसे बहने लगेगी, और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, तो मियांडर कहाँ पे फॉर्म होते हैं भैया, मियांडर प्लेन में फॉर्म होते हैं। क्यों फॉर्म होते हैं भैया, प्लेन में क्या रहता है भैया कि बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से वाटर को अपना कहीं और से वे निकलना होता है। ठीक है, फिर जहाँ पे और सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट हो गए तो वाटर अपना क्या वे निकालते रहता है, और इसी वे निकालने के चक्कर में वो कैसा स्नेक जैसे दिखने लगता है, यानी लूप फॉर्म करने लगती है रिवर। ठीक है, इसी लूप को क्या कहा जाता है भैया, मियांडर कहा जाता है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब दो लूप बहुत ही कम क्या पास में आ जाते हैं, ठीक है, और क्या कर जाते हैं, एक यानी वो जो लूप है वो मेन रिवर से कट के अलग हो जाता है। ठीक है, तब जब कटा हुआ लूप है उसी को कहा जाता है भैया कट ऑफ लेक या फिर ऑक्सबो लेक। क्या कहा जाता है, कट ऑफ लेक या फिर ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये था भैया आपका मी एंडर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट, देखो ट्विस्ट हो रही है, मोड़ रही है इसी। ठीक है, एंड टर्न्स फॉर्मिंग ए लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स, यानी जो लूप है इसी को क्या कहा जाता है, मियांडर। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियांडर, द एंड्स ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। मैंने कहा था देखो बहुत क्या, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये डिपॉजिट हो रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, डिपॉजिट होते 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 क्या हो गए, ऐसे क्लोज आ गएंगे। ठीक है, फिर क्लोज आने के बाद क्या हो गया भैया,
ये टूट गया इससे, एक डिपॉजिट की वजह से। अब पानी ने तो अपना जो वे वो ऐसे बना लिया, देखो यहाँ पे क्लोज आ गए, पानी ने फिर अपना वे क्या बना लिया, ऐसा वो बना लिया। वैसा बनाने की वजह से जो लूप था ये क्या हो गया भैया, मेन रिवर से अलग हो गया, ठीक है। फिर इसी जो कटा हुआ लूप है इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसी को कहा जाता है फिर कट ऑफ लेक, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो वो वर्क ऑफ ए रिवर। एट टाइम्स द At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring area. Okay. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments. Okay. Along its bank. This leads to the formation of flat, fertile floodplain. Okay. The raised banks are called levees. ठीक है, कुछ नहीं, ये भी इजी है, देखो। अब देखो ये प्लेन है, प्लेन एरिया में क्या कर रही है, रिवर बहती जा रही है। अब बारिश बहुत हो गई भैया, बारिश हो जाने के बाद क्या करेंगे, बहुत सारा पानी क्या कहाँ पे आ जाएगा, रिवर में आ जाएगा। बहुत सारा पानी आता है तो फ्लड आता है भैया, तो रिवर क्या करेंगी, अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करके बहने लगेगी। देखो ये रिवर का क्या है, बैंक है, लेकिन वो ओवरफ्लो करके बहने लगी है, ठीक है। अब ओवरफ्लो करके जो बहने लगती है, ठीक है, कहीं तक भी बहते जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो बह के जाने के बाद वो अपने साथ क्या लेके जाएंगी, अगर ये एक्सपांड हो रही है इधर तो अपने साथ क्या लेके जाएंगी भैया, सेडिमेंट्स भी लेके जाएंगी। क्या लेके जाएंगी, सेडिमेंट्स भी लेके जाएंगी, ठीक है। फिर ये सेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे भैया, जैसे जैसे रिवर का फ्लो कम होते जाएगा तो क्या रिवर बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आएगी ना, क्या आएगी, जैसे जैसे फ्लड कम होते जाएगा तो रिवर क्या कर जाएगी भैया, बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आते जाएंगी। लेकिन जब आते जाएंगी तो ये वापस आते वक्त क्या करेगी, जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट करते आएंगी। क्या, जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट करते आएंगी। ऐसी सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से जो फर्टाइल प्लेन मिलता है उसी को कहा जाता है फ्लड प्लेन। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। किस वजह से फॉर्म हुआ है, फ्लड से फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको फ्लड प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब फ्लड प्लेन के बाजू में जो आपको रेज बैंक्स मिलेंगी, अब रेज बैंक्स क्यों मिलेंगी भैया, ऐसा बहुत सालों तक क्या आता रहेगा, फ्लड आता रहेगा, फिर यहाँ तक आएंगी ये फ्लड का पानी, फिर रिसीड होते जाएगा, तो ये प्लेन भी फर्टाइल बनते जाएगा। और यहाँ पे क्या होते जाएंगे भैया, डिपॉजिट जो हेवी डिपॉजिट है वो तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे ना, और जो लाइट मटेरियल्स यानी जो हेवी सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, और जो लाइट सेडिमेंट्स है वो ऐसे इधर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपको रेज हुई बैंक दिख रही है, इसी रेज हुई बैंक को कहा जाता है लेवीज, ठीक है। तो लाइट और हेवी वाला समझ में आ रहा है ना आपको, लाइट एंड हेवी सेडिमेंट्स, ठीक है। देखो हेवी सेडिमेंट्स समझो कि 10 kg वाला है और ये 5 kg वाला है, ठीक है। अब रिवर का फ्लो ज्यादा होगा तो ये 10 kg वाला भी रिवर क्या कर लेंगे, अपने साथ बहा के ले जाएंगे। लेकिन इसका फ्लो कम हो गया तो सबसे पहले 10 kg वाला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि रिवर की इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि 10 kg वो बहा के ले जा सके, ठीक है। 5 kg वालों को बहा के ले जा सकती है वो फर्दर, इसलिए हेवी वाले जो है वो पहले डिपॉजिट होंगे और जो लाइट वेट होते हैं वो बाद में डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो ये था भैया फ्लड प्लेन और लीवेज, समझ में आ गया भैया, ठीक है। जब फ्लड आता है तो अपनी बैंक से रिवर का पानी क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। जैसे वो रिसीड करेगा पानी तो क्या है, रिसीड करते वक्त क्या कर जाएगा ये भैया, जो भी सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट्स करना चालू कर देगा, ठीक है। इस सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के वजह से जो भी फर्टाइल प्लेन फॉर्म होता है रिवर के इर्द गिर्द में उसे कहा जाता है फ्लड प्लेन। फ्लड यानी है पता है, उसके बाद देखो प्लेन्स, ठीक है, इसी को कहा जाता है फ्लड प्लेन। लेकिन फ्लड प्लेन फ्लड प्लेन को सटके जो रेज बैंक्स है, दिख रही है रेज बैंक्स, ठीक है, इसी को कहा जाता है भाई लेविस। रेज बैंक्स भी कैसे फॉर्म होंगी भैया, क्योंकि हिडी सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए हुए, ऐसे सालों तक चलते रहेगा। एक एक फ्लड में तो फॉर्म नहीं होगा ना, ऐसे बहुत सारे सालों के फ्लड जाएंगे तब क्या हो जाएंगे भैया, लेविस फॉर्म हो जाएंगी और फ्लड प्लेन भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेविस समझ में आएगा भैया, लेविस की लेविस यानी कुछ नहीं है, रेज बैंक्स है उसी को कहा जाता है लेविस, ठीक है। लेविस को सटके क्या रहेगा भैया, फ्लड प्लेन रहेगा, क्या रहेगा, फ्लड प्लेन। और इसी फ्लड प्लेन में क्या फिर ऐसी रिवर बहती जाएंगी। ये जो लूप्स रहेंगे इसको क्या कहेंगे भैया, मियांडर कहेंगे, ठीक है। लूप्स क्यों फॉर्म होते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। और ये ऑक्सबो लेक या फिर कट ऑफ लेक ये क्यों फॉर्म हो गया पता है, ठीक है। चलो फिर इरोजन और डिपोजिशन कंटिन्यू चलते रहा, फिर अब वाटर ने अपना नया वे निकाला, तो ये जो लूप था ये क्या हो गया, मेन रिवर से कट के बाजू हो गया, साइड में हो गया। अब ये जो साइड में कटा हुआ जो पोर्शन दिख रहा है इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक, इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखो वर्क ऑफ रिवर, ठीक है, माउथ पता है, माउथ ऑफ द रिवर मैंने बताया था, ठीक है। रिवर बहते माउंटेन से निकली है भैया, रिवर कहाँ से निकली है, माउंटेन से निकली है, बहते 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 प्लेन में आ गई, मियांडर फॉर्म कर लिया भैया, फ्लड प्लेन फॉर्म कर लिया, लीविज फॉर्म कर ली उसने, ठीक है, ऑक्सबो लेक भी फॉर्म कर लिया। फिर ये जो रिवर है वो कहाँ किसको जाके मिलती है भैया, ये मिलती है ओशन को जाके, किसको जाके मिलते हैं, ओशन को जाके मिलती है, ठीक है। जब तक ये ओशन को जाके मिलती है ना, तब तक क्या हो जाता है, इसका जो फ्लो है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, यानी रिवर बहुत ही स्लगिश हो जाती है, बहुत ही धीमी हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब धीमी हो रही है तो भैया क्या कर देंगी, ये अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना चालू कर देंगी ओशन के पास, ठीक है। जहाँ पे ये जो रिवर है ओशन को जाके मिलती है, उसी को कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, उसी को क्या कहा जाता है, माउथ ऑफ द रिवर, यानी जिस जगह रिवर ओशन को जाके मिलती है उसी को कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, ये रिवर जो है ना इतनी स्लगिश हो जाती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। और ओशन के पास जैसे ही रिवर जाती है तो उसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होने लगती है, क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि भी देखो भैया यहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो गए तो क्या पानी फिर से अपना अलग वे बनाएगा, ठीक है, ऐसा अलग वे बनाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान पे रखना, माउथ ऑफ द रिवर के पास रिवर की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज नहीं भैया, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या फॉर्म होने लगती है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक माउथ क्या करती है, फॉर्म करती है। माउथ यानी वही भैया क्या, कि जहाँ पे रिवर ओशन को जाके मिलती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो बेसिकली ये भी ओशन को ही जाके मिल रही है ना, तो ये भी क्या करेंगे, अपना माउथ फॉर्म करेंगे, ये भी क्या करेंगे, अपना माउथ फॉर्म करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है भैया, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और ये जो माउथ फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, कहाँ पे, ओशन के पास में, ठीक है, इसी फीचर को कहा जाता है भैया डेल्टा, क्या कहा जाता है, डेल्टा, यानी जो सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है कहाँ पे, माउथ ऑफ द रिवर के पास, ठीक है, इसी को कहा जाता है डेल्टा, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा। ट्रिब्यूटरी में क्या फर्क है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क है भैया, ट्रिब्यूटरी क्या मेन रिवर में वाटर क्या करती है, ऐड करती है, क्या करती है, ऐड करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मेन रिवर में का वाटर निकाल के लेके जाती है, ठीक है। ये मेन रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है भैया, क्या कर रही है, वाटर ऐड कर रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है भैया, वाटर लेके जा रही है, ठीक है। समझ में आ गया है डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर। फिर भैया माउथ ऑफ द रिवर कहाँ पे मिलता है भैया, तो माउथ ऑफ द रिवर देखो भैया ये क्या है, ये ओशन है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ओशन है। जहाँ जब रिवर ओशन को जाके मिल जाती है, ठीक है, तब उसे माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है, तब उसे माउथ ऑफ द रिवर, सिंपली सिंपल भाषा में, ठीक है। जब रिवर ओशन को जाके मिलती है, ठीक है, तो जिस जगह वो मिलती है ना उसे कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज पता है, डेल्टा कैसे फॉर्म होता है भैया, ये जो रिवर है ना भैया जब ओशन के पास में आते थे इसका जो फ्लो है बहुत ही स्लगिश हो जाता है, बहुत ही स्लगिश हो जाता है, और बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। और फिर डिपॉजिट होने की वजह से क्या करने लगती है, रिवर की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने लगती है, ठीक है, क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने लगती है, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड मेन रिवर के जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट है, ठीक है, इसी कहाँ पे, माउथ के, माउथ पे, कहाँ पे, माउथ पे, ठीक है। इसी सेडिमेंट्स को, इस कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स कहाँ पे, फ्रॉम ऑल दी माउथ्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल दी माउथ, इसी को कहा जाता है डेल्टा, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा। समझ में आ गया भैया, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटरी के माउथ है, मेन रिवर के भी माउथ है, इन सभी का कलेक्शन हो रहा है, किसका, सेडिमेंट्स का, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है भैया, माउथ पे हो रहा है, ठीक है। ये जो कलेक्शन है सेडिमेंट्स का माउथ के पास, ठीक है, इसी को कहा जाता है भैया डेल्टा, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा। आई होप आपको डेल्टा समझ में आया होगा। देखो, एज द रिवर अप्रोचेस द सी, स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, अभी बताया, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, फिर ये जो रिवर है बहुत सारे स्ट्रीम्स में क्या होने लगती है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, इसी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस डिपॉजिट स्लो, रिवर बहुत क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, इसी वजह से क्या करने लगती है, यहाँ पे अपनी डिपॉजिट्स, सॉरी, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगती है। उसके बाद देखो इच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, मैंने कहा था, ठीक है, चाहे वो ट्रिब्यूटरी हो, मेन रिवर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हो, ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं सॉरी, चाहे वो मेन रिवर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हो, अगर ओशन को जाके मिलती है, ठीक है,
तो जहाँ पे वो ओशन को जाके मिल रही है उसी को कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर। उसी को क्या कहा जाता है, माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो सेडिमेंट्स का डिपॉजिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी के द्वारा भी और मेन रिवर के द्वारा भी। ठीक है, फिर ये जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, इसी को कहा जाता है डेल्टा। इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा। फिर डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है माउथ ऑफ द रिवर के पास, माउथ ऑफ द रिवर के पास। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा अभी आपको। वर्क ऑफ सी वेव्स, देखो भैया सी वेव्स यानी क्या होता है, देखो भैया इजी है। ठीक है, देखो एक सेकंड दे दो, ये दिखेगा शायद, हाँ देखो एक सेकंड दे दो, ये दिख जाएगा। ये देखो भैया, ये क्या है भैया, रॉक है, और ये क्या है, सी वाटर है। अब सी वाटर इससे आ रहा है भाई जोर से, यहाँ पे धड़क रहा है, आ रहा है, हिट हो रहा है, यहाँ पे धड़क रहा है, धड़क रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसका वेदरिंग हो जाएगा। थोड़ा 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 करके वेदरिंग होने के बाद एक हॉलो पोर्शन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसी हॉलो पोर्शन को क्या कहेंगे भैया, सी केव कहेंगे। क्या कहेंगे, सी केव। इजी है भैया, सी केव कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है भैया, ये भैया रॉक है, बहुत बड़ा रॉक है, ऐसा समझ को बहुत ही वीरान रॉक है, यानी बहुत बहुत ही बड़ा रॉक है। तो क्या हो रहा है भैया, इस रॉक का के समुद्र की लहरें से टकरा रही है, एक बार टकरा रही है, बार बार टकरा रही है। इस टकराने की वजह से क्या हो गया भैया, इसका थोड़ा बहुत थोड़ा 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 वेदरिंग 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 होने के बाद यहाँ पे ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, और इसी हॉलो स्ट्रक्चर को कहा जाता है सी केव्स। क्या कहा जाता है, सी केव्स। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है, ये क्या रहेंगे, ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेंगे भैया। सी वाटर और अंदर जाते रहेगा, धड़कते रहेगा, हीट होते रहेगा। फिर क्या हो जाता है भैया, ये अदर साइड से निकल जाता है। क्या हो जाता है, निकल जाता है। निकल जाता है नहीं, क्या होता है भैया, हॉलो हो जाता है। क्या हो जाता है, हॉलो। यानी आप यहाँ से अगर देखते हो तो दूसरी पार क्या कर सक रहे हो, कर पा रहे हो, अभी आप देख रहे हो। यानी यहाँ से वाटर अभी क्या जाके दूसरी साइड से निकल रहा है। तो क्या हो गई भैया, ये जो केव है ये क्या होगी, हॉलो हो गई। क्या हो गई भैया, हॉलो हो गई। ठीक है, अब केव अगर हॉलो हो गई तो बचा क्या भैया, सिर्फ ये जो है ये वाला टेरेस ही बचा ना, ये ऐसा आर्च ही बचा ना। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ आर्च है इसी को कहा जाता है सी आर्च। यहाँ पे देखो अभी सी आर्च, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सी आर्च। ठीक है, पहले सी आर्च क्या था भैया, सी केव थी, सी केव थी। लेकिन समुद्र का जो पानी है, ओशन का जो वाटर बार 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 हिट करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, तो कंटिन्यूसली उसका वेदरिंग इरोजन चालू था। तो बेसिकली क्या, वेदरिंग इरोजन चालू होने की वजह से वो जो केव है वो क्या हो गई भैया, हॉलो हो गई। क्या हो गई भैया, हॉलो हो गई। हॉलो होने के बाद क्या बच गया भाई, सिर्फ ये ऐसा रूप जैसा स्ट्रक्चर बच गया, यानी आर्च। ठीक है, रूफ ही बच गया भैया, बाकी तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा, आर्च जैसा है, इसलिए सी आर्च इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया भैया, वही सी प्रोसेस चालू है भैया। फिर वेदरिंग 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 होने के बाद क्या भैया, सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बच गया, ये पूरा कट हो गया सी आर्च वगैरह। ठीक है, ऐसा। फिर देखो यहाँ पे एक सेकंड दे दो, ऐसा पूरा क्या वही से सेम प्रोसीजर से क्या भैया चालू, सेम प्रोसीजर चालू चालू रहेगी। चालू रहने के बाद क्या हो गया भैया, पूरा ऐसा वेदरिंग इरोजन वेदरिंग होकर सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बच गया। ठीक है, फिर ऐसा जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है भैया स्टैक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, सी केव फॉर्म होगी। सी केव फॉर्म होने के बाद सी आर्च फॉर्म होगा। सी आर्च का अगर फर्दर इरोजन और डिपोजिशन होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है, तो क्या फॉर्म होगा भैया, स्टैक फॉर्म होगा। क्या होगा भैया, स्टैक फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसा स्टैक फॉर्म होने के बाद भैया एक ऐसी आपको समुद्र के पास रॉक्स के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ऊंचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, सी क्लिफ। क्या हो गया भैया, सी क्लिफ। सी क्लिफ यानी क्या होता है, वही समुद्र के पास हमें जो ऐसी बहुत बड़ी रॉक खड़ी मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, सी क्लिफ। ठीक है, तटबंधीय सीमा मराठी में इसे कहा जाता है। ठीक है, सी क्लिफ। समझ में आ गई भैया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो रॉक था बहुत सा, ओशन वाटर यहाँ पे हीट हीट हो रहा था, हीट हो रहा था। हीट होने की वजह से क्या हो रहा था, हीट यानी HIT, धड़क रहा था वहां पे आके। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, वेदरिंग इरोजन कंटिन्यूसली वेदरिंग इरोजन चलता रहा और सी केव फॉर्म होगी। ठीक है, फिर भी प्रोसीजर कंटिन्यू रही भैया वेदरिंग इरोजन की, तो ये केव क्या हो गई भैया, हॉलो हो गई। हॉलो होने की वजह से अब ऐसा रूफी बच गया केव का।
और ये जो रूफ है आर्च जैसे दिखने लगा, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, सी आर्च कहा जाता है। फर्दर इस सी आर्च क्या हो जाता है भैया, वेदरिंग एंड इरोजन से ये रूप जो है वो ढल जाता है, ढल जाने की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया या फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है, यानी वॉल लाइक एक स्ट्रक्चर बच गया। ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है भैया स्टैक, इसी को क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यानी अगर आपको ऐसा सी कोस दिखता है, ठीक है, ये समुद्र समंदर है, और अगर आपको ऐसा सी कोस दिखता है, बहुत बड़ी ऐसी रॉक्स दिखती है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वर्टिकल ऑलमोस्ट क्या दिख रही है आपको, ऐसी रॉक्स दिख रही है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है भैया, सी क्लिप कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सी क्लिप, ठीक है। आपने देखी होंगे ना मूवी में वगैरह, ठीक है, ये ऐसा समंदर रहता है, यहाँ पे आके कोई तो भी ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया भैया, कोई तो भी खड़ा है, ठीक है, बहुत सारी तेजी से हवा चल रही होती है, ठीक है, हॉलीवुड मूवीज में बहुत बार दिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा पानी रहता है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं बहुत से लोग ऐसी छलांग भी लगाती है ना, ठीक है, ये क्या हो गई भैया, ये हो गई भैया सी क्लिफ, ठीक है। चलो फिर ऐसे ही सी वेव्स के डिपॉजिट से क्या बनता है भैया, बीचेस बनते हैं फर्दर, ठीक है। यहाँ पे तो वेदरिंग और इरोजन हो गया ना, यहाँ पे भी क्या है भैया, सैंड है, सिल्ट है, रॉक्स के टुकड़े भी है, तो ये ऐसे आ जाके शोर पे क्या हो जाते हैं, बसने लगते हैं, ऐसे बहुत सार होने के बाद क्या फॉर्म हो जाता है भैया, बीचेस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको सी वेव्स का भी वर्क समझ में आया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो सी केव्स, सी आर्च, स्टैक, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, सी केव फॉर्म होंगी, उसके बाद सी आर्च फॉर्म होगा, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, स्टैक फॉर्म होगा, ठीक है। देखो सी क्लिफ अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे समझ लो कि ये क्या है, रॉक है जो वर्टिकली ऑलमोस्ट खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा ऐसा समंदर है, इधर का भी मत सोचो, इधर का ही सोचो, यहाँ पे ऐसा पूरा ऐसा क्या है भैया, समंदर है, तो ये क्या हो गई भैया, सी क्लिफ हो गई, ये क्या होगी, सी क्लिफ हो गई, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भैया वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ आइस और रिवर में कुछ फर्क नहीं है भैया, ठीक है, सेम काम जो रिवर करती है वही क्या करेगा, आइस भी करेगा, ठीक है, लेकिन जो रिवर्स ऑफ आइस रहती है उसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स यानी क्या होता है, आइस की रिवर्स, ग्लेशियर्स यानी क्या होता है, आइस की रिवर्स, ठीक है। जैसे कि पानी बहते आता है तो अपने साथ वो सैंड, सिल्ट, रॉक को बहा के लेके आता है, सेम उसी तरह ग्लेशियर्स भी अगर बह के आएंगे तो वो भी अपने साथ क्या करेंगे, सॉइल को बुलडोजिंग करेंगे, बुलडोजिंग यानी क्या, बेसिकली सॉइल में गड्ढे करते आएंगे, स्टोन को अपने साथ बहा के लेके आएंगे, ठीक है, और इस गड्ढों की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, जमीन में डीप हॉलोज फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डीप हॉलोज फॉर्म हो जाता है। अगर इसी जब ये बर्फ पिघल जाएंगी तो इस डीप हॉलो में क्या जाके बैठेगा, पानी जाके बैठेगा, क्या जाके बैठेगा, पानी जाके बैठेगा, ठीक है, और इसी वजह से फिर क्या हो जाते हैं, माउंटेन्स में ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं, इजी है, ठीक है। देखो ये क्या है भैया, रिवर्स है, रिवर्स नहीं सॉरी, हाँ आइस है, ठीक है। अब आइस क्या कर रहा है भैया, बेसिकली ग्लेशियर्स, ठीक है, रिवर्स ऑफ आइस यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर क्या कर रहा है भैया, यहाँ से ऐसे इधर आ रहा है, अगर इधर अगर वो आ रहा है तब ग्लेशियर्स क्या नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, वेट कितना बहुत ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो क्या करेंगे वो अपने साथ यहाँ पे जो भी है उसको सभी को क्या बहा के लेके आ जाएंगे, क्या करेगा, बहा के लेके आ जाएगा, चाहे फिर वो सैंड हो, रॉक हो, या फिर सिल्ट हो। कभी कभी ये क्या कर जाता है ग्लेशियर की सॉइल के यहाँ पे ऐसे गड्ढे भी बना देता है, इस गड्ढे बनने की वजह से क्या, यहाँ पे भी क्या बर्फ जम जाती है, ठीक है। जब यानी समर आता है तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये अगर बर्फ पिघल गई तो ये इस गड्ढे में क्या पानी भर जाएगा, इस गड्ढे में पानी भरने की वजह से ये ब्यूटीफुल लेक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बहते 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 चला जा रहा है भाई, फिर जहाँ पे ये सैंड, सिल्ट और रॉक का डिपोजिशन करेगा उसको कहा जाता है भैया मोरेन्स, उसको क्या कहा जाता है भैया, मोरेन्स। जिस तरह माउंटेन से रिवर निकलती थी और क्या प्लेन में क्या करती थी, जो भी डिपोजिट यानी सेडिमेंट्स है वो क्या करती थी, डिपॉजिट करती थी, ठीक है, वो रिवर्स का था इसलिए उसे कहा जाता था एल्यूआइल, उसे क्या कहा जाता था, एल्यूआइल। यही काम अगर ग्लेशियर करे तो उसे कहा जाता है मोरिन, ठीक है। समझ में आ रहा है, मोरिन्स कुछ नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं भाई मेरे मोरिन से नहीं क्या है, कुछ नहीं भैया, जो भी ग्लेशियर्स है ना अपने साथ सैंड, सिल्ट, रॉक्स बहा के लेके आती है और फिर डिपॉजिट कर देती है किसी जगह पे, तो जब वो डिपॉजिट है, ठीक है, उसे कहा जाता है मोरिन्स, ठीक है। लेकिन वो डिपॉजिट किसके द्वारा किया गया है भैया, ग्लेशियर के द्वारा किया गया है, यानी ग्लेशियल जो डिपॉजिट है, क्या
जो ग्लेशियल डिपॉजिट है उसको क्या कहा जाता है? मोरेन्स। क्या कहा जाता है? मोरेन्स। अगर यही सैंड सिल्ट वाला डिपॉजिट अगर रिवर्स अगर कहे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एल्यूवाइल। उसे क्या कहा जाता है? एल्यूवाइल। ठीक है, समझ में आ गया? सेम वर्क है, कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ मोरेन्स और एल्यूवाइल का फर्क ध्यान में रखो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भैया, वर्क ऑफ विंड। क्या है भैया? वर्क ऑफ विंड। ठीक है, अब देखो भाई, इसको कहा जाता है मशरूम रॉक। एक सेकंड दे, चेंज कर लेता हूं। इसको कहा जाता है मशरूम रॉक्स। मशरूम तो पता होगा ना, खाते होंगे। ठीक है, इसी मशरूम जैसा स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है मशरूम रॉक। अगर आप ध्यान से अगर देखो, ठीक है, यहाँ से अगर इसका जो बेस है ये कैसे भैया? बेस नैरो है। क्या है भैया? बेस क्या है? नैरो है। लेकिन टॉप है, टॉप कैसा है भैया? टॉप जो है वाइडर है। क्या है? वाइडर टॉप है। ठीक है, अब ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको मशरूम जैसा दिखेगा डिजर्ट्स में, उसे कहा जाता है मशरूम रॉक्स। देखो क्या हो रही है भैया, यहाँ से रिवर बह रही है, यहाँ से रिवर बह रही है, तो यहाँ से क्या कर रही है? इसको इरोड कर रही है। क्या कर रही है? इरोड कर रही है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन से विंड अगर बह रही थी तो इस डायरेक्शन से कर लिया। इस डायरेक्शन से बह रही है भैया था, इस डायरेक्शन से इरोड कर रही। इस डायरेक्शन से बह रही है तो इस डायरेक्शन से इरोड करेंगे। अगर उस डायरेक्शन से बह रही है तो उस डायरेक्शन से इरोड करी। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म हो गया सर? ये यहाँ पे भी तो यानी बेसिकली नैरो टॉप ही यानी नैरो बेस ही क्यों फॉर्म हो गया? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे विंड क्या हो जाएगी? कम हो रही है। ऐसा समझ लो क्या हो गया, यानी जो अपर पार्ट में विंड का फ्लो था वो कम था, और जो बिलो पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, यहाँ पे विंड का फ्लो ज्यादा था। ऐसे समझ सकते हो। इसलिए यहाँ पे ज्यादा क्या हो गया? वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। इसलिए यहाँ पे ऊपर में क्यों वेदरिंग और इरोजन कम हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो था विंड का वो कम होगा, इसलिए। बस, बाकी कुछ नहीं है, इसे ही ध्यान में रखो। ठीक है, चलो फिर पढ़ते। वर्क ऑफ विंड देखो, विंड तो पता है आपको एक्टिव एजेंट है डेजर्ट में। क्या परफॉर्म करेंगी यार? इरोजन। क्या परफॉर्म करेंगे भैया? इरोजन। ठीक है, इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। इसे कहा जाता है मशरूम रॉक्स। अगर आप डेजर्ट में जाते हो और मशरूम जैसा स्ट्रक्चर देखते हो रॉक का, तो उसे कहा जाता है मशरूम रॉक्स। ठीक है, बेसिकली बेस कैसे रहेगा? नैरो रहेगा, और टॉप कैसे रहेगा? ब्रॉडर रहेगा। ठीक है, वाइडर रहेगा। वाइडर टॉप क्यों है भैया? क्योंकि भैया यहाँ पे जो विंड का फ्लो होगा वो क्या होगा? कम होगा। इसी वजह से यहाँ पे इरोजन क्या हो गया भैया? कम हो गया। अब जो बेस में आते हो तो क्या हो गया भैया? यहाँ पे विंड का फ्लो ज्यादा होगा, इसी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे ज्यादा इरोजन हो गया। क्या हो गया? ज्यादा इरोजन हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मशरूम रॉक समझ में आ गया। ठीक है, देखो, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इरोजन ज्यादा हो गया। यहाँ पे इरोजन क्या हो गया? कम हो गया। कम ज्यादा क्यों हो गया? तो विंड के फ्लो पे डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो, वर्क ऑफ विंड में आप देखोगे सैंड ड्यून्स। ठीक है, वही फिर भैया क्या हो गया कि ये जो विंड है क्या कर रही है भैया? अपने साथ रेत बहा के लेके आ रही है। अब ये जो रेत बहा के लेके आएगी, फिर क्या विंड की फ्लो कम होने के बाद वो भी क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। और डिपॉजिट होने के बाद आपको ये जो हिल जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हिल जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं डेजर्ट में, इसी को कहा जाता है भैया सैंड ड्यून्स। इसी को क्या क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है। अगर यही सैंड ड्यून्स बहुत बड़े एरिया में अगर आपको मिलते हैं, क्या यही सैंड ड्यून्स अगर आपको बहुत बड़े एरिया में अगर मिलते हैं तो उसे लुइस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लुइस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सैंड ड्यून्स हार्ड है क्या? नहीं। ठीक है, विंड ने अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के ले आए भैया, और डेजर्ट में हिल जैसा यानी सैंड बहा के लेके आई। ठीक है, वेरियस सेडिमेंट्स बहा के लेके आ गई भैया विंड, और डेजर्ट्स में हिल जैसा स्ट्रक्चर उसने क्या कर लिया? फॉर्म कर लिया। देखो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये डेजर्ट जैसा हिल जैसा स्ट्रक्चर क्या कर लिया भाई? इन्होंने फॉर्म कर लिया। तो ये जो हिल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स। अगर यही सैंड ड्यून्स बहुत बड़ी एरिया में, या फिर ये जो ये जो अगर सैंड है बहुत बड़ी एरिया में, लार्जर एरिया में डिपॉजिट अगर होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? लुइस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लुइस कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another, आपको पता ही है। when it stops blowing the sand falls and gets deposited in low hill like structure, these are called sand dunes। ठीक है, देखो ये जो लो हिल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सैंड ड्यून्स। इसी को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। ठीक है, when the grains of sand are very fine and light
द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। पता है आपको, जो हेवी सेडिमेंट्स होंगे वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएंगे, जो लाइट सेडिमेंट्स रहेंगे वो कहीं और जाके यानी बहुत दूर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। When such sand is deposited in large areas is called Lewis। अगर यही सैंड अगर बहुत लार्ज एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है तो क्या फॉर्म हो जाता है भैया? लुइस फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? लुइस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइस फाउंड इन चाइना। कहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए डिपॉजिट्स लुइस के? ज्यादा से ज्यादा चाइना में। कहाँ पे? लार्ज डिपॉजिट्स आपको चाइना में मिल जाएंगे। उसके बाद देखो भाई, डू यू नो, ऐसे ही है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है भैया? एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। निगारा फॉल्स कहाँ पे है भैया? कनाडा एंड यूएसए में की बॉर्डर पे। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे भैया? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे अफ्रीका में मिल जाएगा। बस यही पे ये ध्यान में रखो कि एंजल फॉल्स कहाँ पे है? वेनेजुएला में हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके बाद नियाग्रा फॉल कहाँ पे? कनाडा एंड यूएसए की बॉर्डर पे। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे अफ्रीका में। तो ये था भैया हमारा अवर चेंजिंग अर्थ का चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अवर चेंजिंग अर्थ क्या हो गया भैया? समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत जाती है, कहीं पे समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम जाता है तो उस वजह से, कभी वर्ड्स न मिलने की वजह से भी मैं थोड़ा यानी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम आने वाले महीनों में सॉल्व हो जाएंगी। और फिर एक बार हो सकता है कि हम एडवांस जियोग्राफी के एनसीईआरटी की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम अलग ही तरीके से अलग ही लेवल पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवे, चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।